हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं पढ़ा रही थी आपको हिंदी ग्रामर, और वो भी पूरी की पूरी फ्री में। तो जो आज का टॉपिक जो है वह समास है। तो समास किसको कहते हैं? समास क्या होता है? समास शब्दों से मिलकर बनता है। समास जो है शब्दों से मिलकर दो शब्दों से मिलकर समास बनता है। और जो समास के हम तत्व कहेंगे, जो तत्व या समास के जो अंग होते हैं, तो यहाँ पर पद बोलते हैं इनको। जो इसके अंग होते हैं इनको बोलते हैं पद। तो इनको पद बोलते हैं। तो ये पद जो होते हैं ना, ये चार होते हैं। चार किस तरह से होते हैं? पहले होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद। फिर होता है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब जो सेकंड पद होता है। फिर होता है समस्त पद। समस्त पद क्या हो जाता है? जो पूरा का पूरा मतलब वो हो जाता है ना, पूरा का पूरा जो शब्द बन जाता है उसको बोलते हैं समस्त पद। और विग्रह, तो इस तरह से यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे हो गए राजपुत्र, तो राजा राजपुत्र। राजपुत्र क्या हो गया? यह हो गया समस्त पद। समस्त पद राजपुत्र हो गया समस्त पद। अब इसका विग्रह करते हैं। तो राजपुत्र का जो विग्रह होगा वो क्या होगा? राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र हो गया इसका विग्रह। तो इसमें मतलब पूर्व पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर राज, यानी कि राजा, पहला पद हो गया। फिर पुत्र क्या हो गया? उत्तर पद, यानी कि लास्ट का पद। तो एस्टेट वगैरह होता है ना, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, और हिंदी तो सभी एग्जाम में आती है। तो इसमें पूछ लेते हैं कि पूर्व पद एक शब्द दे देंगे, जैसे इस तरह से दे दिया। तो शब्द देने के बाद में पूछ लेंगे इसमें पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, और इसका विग्रह क्या बनेगा। इस तरह से ही देते हैं। और जो समास होता है ना, वो भेद के आधार पर चार प्रकार का होता है। मैंने ही आपको बता दिए। तो चार प्रकार के यहाँ पर तो मैंने मतलब आपको बता दिया। इसके जो पद होते हैं वे चार पद होते हैं। और तो अब इसकी जो समास की जो प्रधानता होती है या इसके प्रकार बोल देते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? या चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के किस तरह से होंगे? तो ये बताया था पूर्व पद। एक तो पूर्व पद यानी कि पहला पद, जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद कहाँ होगा? जिसमें दूसरा जो होगा ना, दूसरा शब्द प्रधान होगा। फिर जिसमें दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। और फोर्थ होगा जिसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होगा। यहाँ पर मतलब एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है। तो मैं आपको जो पूर्व पद जहाँ पर प्रधान होता है वह मैं आपको बता देती हूँ। तो पूर्व पद जो प्रधान होता है वह होता है अव्ययभाव में। तो अव्ययभाव जो वो होता है ना समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी। और यह उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? शब्दों के शुरू में लगते हैं। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। और शब्द कैसे होंगे? अविकारी, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ये हो गए उपसर्ग हैं, ये हर, प्रति, बा, बे, अवि, झन, निर। तो ये क्या हो गए? उपसर्ग। इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। और प्रयोग कहाँ पर होता है? शुरुआत में। जैसे यहाँ पर हो गया प्रति उपसर्ग हो गया। प्रति मास प्लस कर दिया इसको पढ़ देंगे प्रति मास। जैसे यहाँ पर हो गया रातों रात। तो इस तरह से ही मतलब उपसर्ग का इसमें प्रयोग होता है अव्ययभाव समास में। और इसके बाद सेकंड लेते हैं हम। तो सेकंड जो समास है ये तो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के। एक तो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या होता है? दो शब्द दिए होंगे। दो शब्द किस तरह से दिए होंगे? एक शब्द दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि उल्टा होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे यहाँ पर है ये पाप पुण्य, ये धर्म अधर्म, इस तरह से। और फिर सेकंड आ जाता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा? जो शब्द होंगे, दोनों शब्द होंगे ना, वे एक दूसरे को पूरक होंगे। पूरक मतलब दोनों एक दूसरे को
कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे शिव पार्वती, शिव को कौन कंप्लीट करता है? पार्वती। जैसे कि अन्न जल, अन्न और जल का मिलन होता है, जैसे कि माता और पिता, तो ये इतरेतर द्वंद्व में आ जाते हैं। और थर्ड जो है ये है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार मतलब जो सेम जाति के होते हैं ना, सेम जाति को प्रेजेंट करते हैं, वह पूरी जाति को मतलब प्रेजेंट करेंगे और दोनों का मीनिंग एक ही होगा और सेम जाति को मतलब ये प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गई चमक और धमक, जैसे हम बोल देते हैं ना कि बाहर निकल के वहाँ पर उसके वहाँ तो बहुत ज़्यादा चमक धमक हो रही थी, मतलब मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए नहीं है। अगर शाइनिंग होगी तो शाइनिंग पूरे एरिया में होगी, तो इस तरह से पूरी ही मतलब जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसके बाद आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं आपको और समास कराऊंगी। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।